हेलो स्टूडेंट, अब हम नए टॉपिक पर बात करेंगे। डिज़ाइन नमूना। ये अंग्रेजी भाषा का डिज़ाइन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसमें हम कला के सभी तत्वों का बहुत ध्यान देते हैं, चाहे वो रंग हो, रेखा हो, आकार हो, बनावट हो, सभी का बहुत ध्यान देते हैं। डिज़ाइन शब्द एक सरल शब्द है जिसका प्रत्येक कलाकार अपनी कला में नया नया प्रयोग करने के लिए नमूनों के द्वारा जो रचनात्मकता एवं सजावट ले आता है वह डिज़ाइन है। डिज़ाइन, जिसे आप स्टेला सुंदरराज के शब्दों में कह सकते हैं, डिज़ाइन इज डिफाइंड एज एनी अरेंजमेंट ऑफ लाइन फ्रॉम कलर, space, value and texture. It involves the proper choice of forms and colors and arranging them ethically and tastefully. यहाँ वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर अपनी रुचि के अनुसार, रंगों के अनुसार, उसमें कला के तत्वों का और रंग, स्थान, मूल्य, बनावट सभी को इन्वॉल्व यानी सभी को मिलाते हुए ही कोई नमूना तैयार करते हैं। कोई भी डिज़ाइन वही अच्छा है जो देखने में सुंदर लगे, आँखों को सुख व शांति पहुँचाए, मन को प्रसन्नता व शीतलता दे, यही डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन कई प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः डिज़ाइन जो हैं वो प्राकृतिक डिज़ाइन, ज्यामितीय डिज़ाइन, सूक्ष्म डिज़ाइन, रचनात्मक डिज़ाइन और सजावटी या सौंदर्यात्मक डिज़ाइन है। डिज़ाइन के इन प्रकारों में आपको रचनात्मक डिज़ाइन ही पढ़ना है और क्वेश्चन तो आपको ऑब्जेक्टिव ही है, वो कहीं से भी आ सकते हैं। लेकिन अब ध्यान दीजिए कि बहुत सारे लोगों ने डिज़ाइन के विषय में क्या क्या बातें कही हैं। जैसे गोल्डस्टीन ने कहा है कि डिज़ाइन रंग, रूप, बनावट, आकार के माध्यम से बनाया जाता है और यह खुले स्थान पर या कागज पर हो, यही डिज़ाइन है। डिज़ाइन की विशेषताएं क्या हैं? ये सादा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, उचित अनुपात में होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए और व्यक्ति के रुचि के अनुकूल होना चाहिए। ये डिज़ाइन की विशेषताएं हैं। अब सजावटी डिज़ाइन की बात करते हैं। सजावट का मतलब ही है कि सज्जा प्रदान करना या अलंकरण करना। जैसे हम अपने शरीर को सजाने के लिए सुंदर वस्त्र पहनते हैं, उसके ऊपर एसेसरीज यानी ज्वेलरी है, हेयर स्टाइल है, बहुत सारे साज सज्जा का अपने बालों पर, अपने वस्त्रों पर, अपने शरीर पर प्रयोग करती हैं। उसी तरीके से डिज़ाइन में भी इसका प्रयोग बहुत आवश्यक है। गोल्डस्टीन ने इसमें भी कहा है, जिन रेखा, रंग या सजावट के अन्य उपकरणों का प्रयोग रचनात्मक डिज़ाइन को उच्च स्तर प्रदान करने के लिए किया जाता है, वे सभी मिलकर डिज़ाइन को उच्च स्तर प्रदान करते हैं, तो वह सजावटी डिज़ाइन कहलाता है। सजावटी डिज़ाइन को बनाते समय हमें यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि इसकी सबसे पहले पृष्ठभूमि तैयार हो जानी चाहिए, इसकी सीमा होनी चाहिए, इसकी पुनरावृत्ति हम नहीं कर सकते हैं। आप ध्यान देंगे तो रचनात्मक डिज़ाइन और सजावटी डिज़ाइन में बहुत अंतर है। रचनात्मक डिज़ाइन में वस्तु की उपयोगिता पर बल दिया जाता है, जबकि सजावटी में सौंदर्य पर बल दिया जाता है। फिर रचनात्मक में सजावटी डिज़ाइन आधार होते हैं
जबकि सजावटी डिजाइन में रचनात्मक डिजाइन के आधार नहीं होते हैं। फिर रचनात्मक डिजाइन को बनाने में कम खर्चा आता है, जबकि सजावटी डिजाइन बनाने में अधिक खर्चा आता है। ये आपके दोनों के बीच डिफरेंसेस हैं कि अंतर है। ये डिजाइन आपको आकर्षक है, उपयोगी है, आँखों को गति लय देने वाला है। इसके लिए आपको यही इतना इसमें है कि डिज़ाइन क्या है, ये मैंने पूरा आपको बता दिया है। कितने प्रकार के होते हैं, इसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं, ये यहीं पर समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हम इसमें, तो आएगा आपको पारिवारिक साधन व्यवस्था, फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट। पारिवारिक साधन व्यवस्था परिवार के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी परिवार में बिना साधन के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। गृहिणी बिना साधनों के अपने परिवार को सुख और संतुष्टि नहीं दे सकती, लेकिन कभी कभी हम कम साधन में भी गृहिणी की कार्य कुशलता और व्यवस्था से विवेकशीलता के आधार पर कम साधनों में भी सुख और साधन शांति संतुष्टि की प्राप्ति कर लेते हैं। साधनों के वर्गीकरण में देखा जाए तो बहुत सारे साधन आते हैं, लेकिन इसमें दो मुख्य माने जाते हैं, मानवीय व अमानवीय साधन। मानवीय व अमानवीय साधन निकिल एवं डार्सी ने इसे दो रूपों में बांटा है। उन्होंने दो ही भाग माना है। किसने? निकिल एवं डार्सी ने। इन्होंने मानवीय व अमानवीय साधन ही माना है, लेकिन इसके अलावा जब आप और आगे किताबों को पढ़ते हैं तो बहुत सारे अनेक वैज्ञानिकों ने इनके अलग अलग भागों में बांट दिया है। बहुत सारे ने इन्हें बहुत अलग अलग भागों में अगर बांटा है तो उसके भी बहुत सारे कारण बताए हैं। ग्रास एवं क्रेंडल ने भी इसे केवल दो ही भागों में बांटा है, मानवीय व अमानवीय साधन। लेकिन अब आपकी बात करें तो मानवीय साधन हम होम इकोनॉमिक्स सेमिनार ने इसे 3 भागों में बांटा है, सामाजिक, व्यक्तिगत एवं उपकरण के आधार पर। जबकि निकिल एवं डार्सी, ग्रास एवं क्रेंडल ने केवल 2 भागों में बांटा है, मानवीय व अमानवीय। तो इसी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मानवीय साधन में हमारी समय, शक्ति, रुचियां, योग्यताएं, अभिवृत्तियां, ज्ञान, कौशल, ये हमारी अपनी दी हुई, अपने द्वारा निकाली हुई हैं। अमानवीय साधन में समय, धन, वस्तुएं, भौतिक सुविधाएं आती हैं। ये अमानवीय साधन हैं। और मानवीय साधन वो है जिसे हम अपनी योग्यता, ज्ञान, शक्ति से प्राप्त करते हैं। लेकिन अमानवीय साधन वो है जिसमें हम, या भौतिक साधन, अमानवीय साधन को आप भौतिक साधन भी कह सकते हो। ये वो साधन है जिसे, जैसे स्कूटर है, मकान है, भोज्य सामग्री है, वस्त्र है, पार्क, बगीचा, अस्पताल, डाक सेवा, स्टेशन, विश्रामालय, पुस्तकालय, रेल व बस सेवाएं आदि, ये सभी आपके भौतिक या अमानवीय साधन के अंतर्गत या सामुदायिक साधन के अंतर्गत आते हैं। सामुदायिक साधन आपका महाविद्यालय है, रेलवे स्टेशन है, सड़क है, ये सब आपके सामुदायिक साधन के अंतर्गत आते हैं। इनकी विशेषताएं भी होती हैं। साधन सभी सीमित होते हैं। रिसोर्सेज जो होती हैं इनकी लिमिट होती है। ये संख्यात्मक भी होते हैं। ये समस्त साधन जो हैं ये उपयोगी भी होते हैं। हम सबों के लिए ये बहुत उपयोगी होते हैं। और ये
गुणात्मकता, इनकी जो सीमितता है वो गुणात्मकता में होती है। साधन एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं, परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इन साधनों का हम वैकल्पिक प्रयोग भी कर सकते हैं। ये सभी साधन हैं। साधनों का मेन मुख्य उद्देश्य तो यही है कि हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाए, सदस्यों का विकास हो जाए तथा इनको आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती रहे। यही मुख्य रूप से मानवीय व अमानवीय साधनों का प्रारूप है या आवश्यकता है। ये मानवीय अमानवीय प्रारूप ये सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक हैं और सबके जीवन में ये कार्य करती हैं। ये आपको जो मैंने आज 2 टॉपिक पर ये वीडियो बनाकर दिया है, एक तो नमूना यानी डिज़ाइन जो आपको सिलेबस में आएगा, क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस ही आएंगे, और दूसरा टॉपिक है साधनों का गृह व्यवस्था में साधन आपको मानवीय व अमानवीय साधन है। अमानवीय साधन में ही भौतिक सुविधाएं आ जाती हैं। इनके नोट्स आप तैयार कर लेंगे और जैसे जैसे मैंने ये लिखा है उसी तरीके से आप बनाते हुए तैयार करेंगे। थैंक यू।